हाय ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू स्मार्ट सिलेक्शन। आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 10 और रूल नंबर 10 हमारा बहुत ही इजी है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, क्या लिखा हुआ है? अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन यानी किसी भी चीज़ का नाम। नाउन से आप समझो क्या? नाम। और अनकाउंटेबल यानी कि यानी कि नहीं, और काउंटेबल यानी गिनती हो सकती, जिन चीज़ों की गिनती नहीं हो सकती। ऐसी जितनी भी चीज़ें होंगी जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वहाँ पे आप हमेशा कैसी वर्ब लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बहुत अच्छे से बता दिया था कि हमारी हमेशा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो या तो 0 या फिर 1 हो। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो कि 1 से ज़्यादा होते हैं। यानी कि अगर 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 50,000 कितने भी हैं, अगर 1 से ज़्यादा है तो प्लूरल है। और अगर है ही नहीं, अगर 0 है, जिसकी नन, नो वन, या फिर सारे अनकाउंटेबल चीज़ें जिनको आप गिन ही नहीं सकते, तो वो तो 1 से कम ही है ना। तो जिनको आप गिन सकते हो, अगर वो है 1, 1 है अगर सब्जेक्ट, तो वो कैसा होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब। हो गया क्लियर एकदम? अनकाउंटेबल भी यानी जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, और जब आप ऑलरेडी नहीं गिन सकते यानी कि 0 है नंबर में, 0 हो या 1 हो, तो वो कैसा होता है? अगर आपके पास या तो 0 है या 1 है तो वो कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। और अगर है 1 से ज़्यादा, फिर चाहे वो कितने भी हों, तो हमेशा वो कैसी काउंट होती है? वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है और उसके साथ लगती है प्लूरल वर्ब। ठीक? तो कोई याद करने वाली बात नहीं है। समझ गए आप? जिन चीज़ों को गिन ही नहीं सकते, ऐसी जो भी चीज़ें हैं, उनके साथ में क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्यों? क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही लगती है। फर्स्ट क्लास से हम ये लोग पढ़ते आ रहे हैं। चलिए, अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, ये समझ लेते हैं। बस इतनी सी ही बात है, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए, सीनरी, पोएट्री यानी कविता, फर्नीचर घर का सामान, हेयर, हेयर यानी बाल। इसका आप ऐसे मत कहना कि बालों को तो हम गिन सकते हैं। नहीं भाई, वो भी एक अनकाउंटेबल चीज़ है, उनको भी आप गिन नहीं सकते। बिजनेस यानी कि जो भी व्यापार या काम होता है। मिस्चीफ, शैतानी, कह सकते हो क्या आप कि इसने 800 ग्राम शैतानी करी? नहीं ना। और देखो, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी। ऐसे भी कह सकते हो क्या कि इसके पास 5 किलो इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इनको भी आप, इन्फॉर्मेशन को भी आप गिन नहीं सकते। और क्या? लगेज, लगेज यानी सामान। आप सामान में चीज़ें क्या है, चीज़ों को तो गिन सकते हो कि एक बैग है, और जी 2 सॉक्स के पेयर हैं, 4 शर्ट हैं, 4 पैंट्स हैं, लेकिन आप लगेज को नहीं गिन सकते। वर्क, वर्क भी काम। आप काम को भी तो यही बताओगे ना कि मुझे काम में ये मिला है। ये थोड़ी ना कह सकते हो मुझे जो है कितने किलोग्राम काम मिला है, इतने मिलीलीटर काम मिला है, ऐसा कुछ। ऐसे ही ट्रैफिक। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है? जो भी पेंसिल, रबर, इरेज़र, ये सारे सामान होते हैं। एडवाइस यानी सलाह, सलाह को भी आप गिन नहीं सकते। ये भी एक अनकाउंटेबल चीज़ है। सलाह सलाह होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है उस बंदे ने मुझे 4 ग्राम सलाह दी है, इसलिए मैं उसको 500 किलोग्राम इन्फॉर्मेशन दूंगा। ऐसा नहीं होता, इन चीज़ों को गिना नहीं जा सकता। वर्क हो गया था। डर्ट यानी धूल, डर्ट और डस्ट, धूल मिट्टी हो गई। पोट्री भी आप जानते हो, जो भी मिट्टी से अलग अलग डिज़ाइंस और सामान बनाए जाते हैं। बेकरी, बेकरी यानी जो वैसी बेकरी शॉप्स जिन पे खाने पीने के सामान होते हैं। बिहेवियर यानी बर्ताव किसी का कैसा है। नॉलेज, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दोनों एक जैसे हैं। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी, और नॉलेज, लगेज हमारा हो गया। इन्फॉर्मेशन हमारा क्लियर है। न्यूज़, न्यूज़ यानी खबर। परसेंटेज यानी प्रतिशत। इक्विपमेंट यानी औजार। एविडेंस यानी सबूत। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। बिहेवियर हमारा हो गया यानी बर्ताव, और क्रॉकरी यानी जो बर्तन वगैरह होता है, वो जिस मटेरियल का बना होता है वो होती है क्रॉकरी। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। अब हम इनके इतने सारे एग्जाम्पल करेंगे, इतने करेंगे, 20 से ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगी कि आपको जो है ऐसा कुछ ये वर्ड्स जो हैं बैठ के याद नहीं करने पड़ेंगे, आपको ये एग्जाम्पल के साथ ही समझ में आ जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। दिस फर्नीचर इज़ नॉट फैंसी, जस्ट फंक्शनल। ये जो फर्नीचर है ना, ये कोई स्टाइलिश या फैंसी नहीं है, बस ये काम चलाऊ है, ये मतलब है। फर्नीचर कैसा होता है? फर्नीचर आप समझ गए, जो घर का सामान होता है, जैसे सोफ़ा वगैरह हो गया,
ये सब क्या है, फर्नीचर है। तो कहा है ये फर्नीचर फैंसी नहीं है, सिर्फ फंक्शनल है। फर्नीचर कैसा होता है कि आप फर्नीचर को गिन सकते हो, ऐसे तो आप गिन लोगे कि ये एक सोफ़ा है, ये एक टेबल है, आप अलग अलग तो उनको गिन रहे हो, लेकिन अगर आप एक ही सोफ़े में मैं पूछूं कि बताओ ये कितना फर्नीचर है, आप गिन पाओगे नहीं। फर्नीचर कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसी होती हैं, सिंगुलर, और उसके साथ में क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, इज़। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ पे अच्छी नहीं है। द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट गुड हियर। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बात हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी कैसा वर्ड है, इसलिए इसके साथ भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, इसलिए आया है इज। नेक्स्ट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय हिम। उसने जो है हमें झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इन्फॉर्मेशन कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इज। हिज नहीं, यहाँ पे दिस कीजिए। दिस मिसचीफ इज कमिटेड बाय हिम। ये जो शैतानी है ये उसने की है। मिसचीफ भी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या लगा है, इज। दिस एविडेंस इज नॉट इनफ। ये सबूत काफ़ी नहीं है। जो वर्ड है सबूत, ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल, इसलिए इसके साथ भी क्या लगी है, सिंगुलर वर्ब यानी इज। माई एडवाइस इज डू नॉट गो देयर अगैन। मेरी सलाह है कि वहाँ पे दोबारा मत जाना। सलाह, एडवाइस, फिर से कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ क्या लगी है, सिंगुलर वर्ब। माई लगेज इज़ नॉट इन माई रूम। मेरा सामान मेरे कमरे में नहीं है। लगेज कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या लगा है, इज। नो हेयर इज प्रेजेंट ऑन श्याम्स हेड। श्याम के सर पे कोई भी बाल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो गंजा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, हेयर। हेयर कैसा है, मैंने आपको बताया था, हेयर अनकाउंटेबल होता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगती है, सिंगुलर वर्ब, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, इज। नेक्स्ट, हर नॉलेज इज ब्रिलियंट। उसकी जो नॉलेज है ना वो ज़बरदस्त है, कमाल की है। फिर से क्या कहा गया है, नॉलेज। नॉलेज भी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आया है, इज। स्टेशनरी शॉप इज़ नॉट हियर। स्टेशनरी की दुकान यहाँ पे नहीं है, क्या है, स्टेशनरी, इसलिए यहाँ पे क्या आई है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। हिज बिहेवियर इज़ अप्रिशिएटेड बाय ऑल। उसका जो बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव है, उसकी सब तारीफ़ करते हैं। अप्रिशिएटेड यानी तारीफ़ करना, हर कोई उसके बिहेवियर की तारीफ़ करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसका जो बिहेवियर है वो जो है कहाँ तक, 5 किलोमीटर तक तो अच्छा है, उसके बाद ख़राब है, नहीं है ना। ऐसा बिहेवियर को भी आप गिन नहीं सकते, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ क्या आई है, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। नेक्स्ट, हर हेयर इज़ ब्लैक। हेयर कैसा है, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल में देखा था कि श्याम के सिर पे कोई बाल नहीं है। नो हेयर इज़ प्रेजेंट ऑन श्याम हेड, आपने देखा था, हेयर कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए क्या आई, सिंगुलर वर्ब, इज आया। हर हेयर इज़ ब्लैक, उसका जो बाल है वो काला है, अगेन हेयर है, इसलिए इज आया। न्यू इक्विपमेंट इज़ नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। जो मैं नया औजार लेके आया हूँ उससे जो मेरी परेशानी है वो सॉल्व नहीं हो रही है। इक्विपमेंट भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर। द इक्विपमेंट इज़ अनयूजेबल। ये जो औजार है ये किसी काम का नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर से क्या है, इक्विपमेंट, उसके साथ क्या लगता है, इज़। और देखिए एग्जाम्पल्स, द सीनरी ऑफ स्विट्ज़रलैंड mesmerizes everyone। स्विट्ज़रलैंड की जो सीनरी है, यानी कि वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ के जो सीन है, जो पहाड़ हैं और सब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हम सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें खुश कर देते हैं। तो सीनरी है, सीनरी के साथ भी क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या लगा है, mesmerizes। नेक्स्ट, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ enchanted us। जैसे स्विट्ज़रलैंड था, अब ऐसे ही हमने कश्मीर की बात की है। फिर से क्या है, सीनरी, इसलिए क्या लगी है, वर्ब हमारी सिंगुलर लगी है, हैज़। नेक्स्ट, द फर्नीचर दैट आई बॉट येस्टरडे इज़ रियली कंफर्टेबल। जो फर्नीचर मैं कल ख़रीद के लाई हूँ वो वाकई में बहुत आरामदायक है। क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर को हम गिन सकते हैं नहीं, इसीलिए यहाँ पे क्या लगी है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज़। आई पास्ड, मैं पास तो हो गई, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स, लेकिन नंबरों की जो प्रतिशत आई है ना, वॉज नॉट गुड, वो अच्छी नहीं आई। फिर से क्या यूज़ हुआ है, परसेंटेज। परसेंटेज को भी आप काउंट नहीं कर सकते, इसको नंबर में तो आप रख सकते हो कि 32% या 43, लेकिन अगर आपके पास ये क्वांटिटी ना हो कि 32 है 43 है,
खाली परसेंटेज को आप कोई नाप सकते हो क्या? कुछ कोई गिनती है? नहीं, इसलिए भी कैसा है? अनकाउंटेबल। यानी कि कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है? वॉज। और देखिए, द अमाउंट ऑफ मिल्क इज सफिशिएंट, कि दूध की अमाउंट जो है सफिशिएंट है। फिर से किसकी बात हुई है? अमाउंट की बात हुई है, तो यहाँ पे क्या आई? सिंगुलर वर्ब। द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, मनी की अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, इसलिए कैसी वर्ब आई? सिंगुलर, क्योंकि फिर से किसकी बात हुई है? अमाउंट की। अब देखो, जैसे मनी है ना, मनी भी अनकाउंटेबल है। अब आप कहोगे कि नहीं, मनी को तो हम गिन सकते हैं। नहीं राजे, आप एक बिना यूनिट के उसको गिन सकते हो क्या? अब आप बताओ, अगर आपके पास कोई करेंसी ना हो कि रुपीज़ है या डॉलर है, और खाली आपको एक नोट पकड़ा दिया जाए और आपसे पूछा जाए, तो आप क्या बता सकते हो कि भाई वो उसकी क्या वैल्यू है? कितना काउंट करोगे आप उसको, अगर आपके पास कोई यूनिट ही नहीं है, आपको ना पता कि रुपीज़ है या डॉलर है? ये हम हटा दें तो वो कैसा है? अनकाउंटेबल। और उसके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब, इसलिए क्या आया? इज़। उसी तरीके से मिल्क है, अगर मिल्क की भी क्वांटिटी ना हो कि भाई लीटर में है या किस चीज़ में है, तो आप खाली मिल्क को बता सकते हो क्या? क्या आप उसको गिन सकते हो? उसकी एक ड्रॉप को गिन सकते हो? नहीं, फिर से अनकाउंटेबल हो गया, इसलिए क्या लगी है? सिंगुलर वर्ब। नो नॉलेज इज़ वेस्टेड, नॉलेज का हम पढ़ चुके हैं, नॉलेज को भी गिना नहीं जा सकता। आप ऐसे तो नहीं कह सकते इसके पास 700 ग्राम नॉलेज है और ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके पास 8 किलो नॉलेज है। नहीं ना, ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आई है? सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन IIT इज़ लेस। देखा था ना हमने छिछोरे मूवी में कि IIT में गर्ल्स जो है बहुत कम आती है, वो तो बिल्कुल हेलीज कॉमेट की तरह हैं, जो कि कई सालों में एक बार होता है। तो फिर से क्या हुआ है? परसेंटेज, लड़कियों की परसेंटेज की बात कही गई है। परसेंटेज को हम आप बिना नंबर्स के नहीं गिन सकते, तो फिर से क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया हो। इसमें हर एक वर्ड का जो अनकाउंटेबल है उनके मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। क्यों लगाते हैं ये भी आपको पता चल गया था। जो चीज़ ऑलरेडी अनकाउंटेबल है, यानी कि ज़ीरो है, या फिर अगर एक हो सब्जेक्ट, तो वो कैसा होता है? सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। और अनकाउंटेबल यानी कि आप नहीं गिन सकते, आप ज़ीरो लेके चलो उसको, तो फिर उसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं? सीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिहेवियर, इलेक्ट्रिसिटी, एविडेंस, एडवाइस, परसेंटेज, हेयर, ये सब। इनका आप रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम करने वाले हैं रूल नंबर 11।